बच्चों, सुनहरी परी आपको एक और कहानी सुनाने के लिए हाजिर है। लाडो की दादी अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी और इसने लाड में ही अपनी पोती का नाम लाडो रखा था। लाडो हर बात पे झूठ बोलती थी और जब भी इसकी माँ इसे झूठ बोलने पे डांटती तो लाडो की दादी इसे बचा लेती। लाडो बाहर से भागी आई। दादी दादी! दादी ने बाजू खोले। ओह मेरी प्यारी लाडो, आ जाओ। क्या हुआ है? ऐसे क्यों भागी आ रही हो? लाडो ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, दादी मुझे नकाश ने मारा है। अभी वो अपनी दादी को यही बता रही थी कि नकाश की अम्मी इनके घर आ गईं। नकाश इनके साथ था। बहन, आपकी लाडो ने मेरे नकाश को मारा है। लाडो की अम्मी भी शोर सुनकर कमरे से बाहर निकल आईं। लाडो, तुमने नकाश को क्यों मारा है? अभी लाडो की माँ यही पूछ रही थी कि गुस्से से दादी बोली, मेरी लाडो क्यों मारेगी भला? इस पे इल्जामात मत लगाओ। जाओ बीबी, तुम अपना काम करो और अपने बच्चे को संभाल कर रखो। ये कहकर लाडो की दादी इसे प्यार करते हुए अंदर लेकर चली गयी। लाडो के बाबा बाजार से आते हुए कीवी का फल लाए। घर आकर अपनी बीवी को पकड़ाते हुए बोले, मैं आज कीवी का फल लाया हूँ, इसे रखो। जब सब बच्चे घर आ जाएंगे तो सब मिलकर खाएंगे। लाडो की अम्मी ने कीवी का फल एक टोकरी में निकाला और फ्रिज में रख दिया। लाडो ये सब देख रही थी। वो सोचने लगी, ये कीवी कौन सा फल होता है? जब इसकी अम्मी किचन से बाहर निकली, वो जल्दी से किचन में गई और फल उठाकर देखने लगी। पता नहीं आयशा और नोमी पढ़कर कब घर आएंगे। मैंने तो कभी ये खाया नहीं, मैं खा लेती हूँ, कौन सा किसी को पता चलेगा। ये सोचते हुए लाडो ने एक कीवी उठा ली और इसका छिलका उतारकर जल्दी जल्दी खा लिया। वाओ वाओ, ये तो बहुत मजे का है, एक और खा लेती हूँ, कौन सा किसी को पता चलेगा। खुद से ये कहते हुए इसने एक और कीवी उठाई और खा ली। शाम को जब सब इकट्ठे हुए, लाडो के अब्बू अपनी बीवी से बोले, जाओ कीवी ले आओ, हम सब मिलकर खाते हैं। लाडो की अम्मी कीवी लेने गयी और जब देखा तो 2 कीवी कम थे। इसमें से 2 कीवी किसने खाए हैं? मैंने सबके लिए गिनकर रखे थे। सब ने बारी बारी इनकार कर दिया। लाडो, घर तो हम ही थे, कहीं आपने तो नहीं खाए? नहीं, मैंने नहीं खाए। मैंने 2 कीवी सुनहरी परी के लिए रखे थे। अब रात में सुनहरी परी आकर सजा देंगी जिसने भी कीवी खाकर झूठ बोला है। सुनहरी परी तो अच्छी है, भला वो क्यों सजा देंगी? जब रात को सब सो गए, लाडो भी अपने बेड पे लेटी सोचने लगी, मैंने तो कीवी खाकर झूठ बोला था, मैं हर बात पे झूठ बोलती हूँ, क्या सुनहरी परी मुझे भी सजा देंगी? अभी वो ये सोच ही रही थी कि सुनहरी परी भी वहाँ आ गयी। लाडो, तुम्हें पता है कि तुमने आज जो कीवी खाए हैं, इनमें से एक जादुई कीवी थी जो परियों की मलका की थी और तुमने खाकर झूठ भी बोला। अब मलका ने मुझे भेजा है तुम्हें सजा देने के लिए। परी ने अपनी स्टार स्टिक लाडो की तरफ की तो लाडो के पेट में कीवी के बीज उछलने लगे। पेट में नन्हा सा पौधा बन गया जो बड़ा होकर इसके मुंह से बाहर निकला। लाडो के कानों से पौधे की शाखें निकलने लगी, इसके हाथों से शाखें निकलने लगी। लाडो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मैं अब झूठ नहीं बोलती, बचाओ। लेकिन इसके जिस्म के हर हिस्से से पौधे की शाखें निकल रही थीं। लाडो की जुबान बाहर आई और इस पे भी शाखें लगी थीं। लाडो के सर पे पूरा दरख्त उग चुका था। लाडो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इससे अब बोला भी नहीं जा रहा था और वो चीख रही थी। लाडो की चीखों से इसके माँ बाप, बहन भाई और दादी उठ गए। उन्होंने जब देखा तो परेशान हो गए। लाडो, मेरी लाडो, क्या हुआ मेरी पोती को? वो भी ऊंची ऊंची रोने लगी। लाडो की आंखों से बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे।
लाडो की अम्मी भागी और लाडो के पास आई और पकड़ कर कहने लगी, लाडो क्या हुआ है? लाडो की आंखें खुली। इसने देखा कि वो बेड पे बैठी थी और सब इसके गिर्द खड़े थे। लाडो ने जब सबको अपने पास देखा और खुद को देखा, वो रोते हुए बोली, सब ख्वाब था, मैं ठीक हूँ। मुझे ख्वाब में झूठ बोलने की सजा मिल रही थी। क्या हुआ लाडो? तुम क्यों चिल्ला रही थी? तुमने हम सबसे झूठ बोला है ना? लाडो ने सबकी तरफ देखा। कमरे के एक तरफ सुनहरी परी भी खड़ी थी। लाडो, जो सच है वही सबको बताना। अम्मी जान, मुझे माफ कर दे। मैं हर बात पे झूठ बोलती थी और आज भी दोनों कीवी मैंने ही खाई थी, इसीलिए मुझे ख्वाब में सजा मिली। मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूंगी, वरना मुझे ऐसी सजा सच में मिलेगी। इसकी माँ ने इसे गले से लगाया। लाडो बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। शुक्र है ये सजा ख्वाब में मिली थी। अगर मुझे सच में ऐसी सजा मिलती तो मैं मर जाती। सुनहरी परी भी लाडो के पास आई। लाडो झूठ बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता है और ना ही इसकी इज्जत होती है। लाडो ने सुनहरी परी से वादा किया, सुनहरी परी, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी और मैं वादा करती हूँ। और सब खुश हो गए। देखा बच्चों, झूठ बोलने वालों को झूठ की सजा मिलती है, इसीलिए आप भी कभी झूठ मत बोलना और अच्छे बच्चे बनना। आपको सुनहरी परी की कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक एंड शेयर कर दें। सुनहरी परी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनकर अच्छे सबक सीखें। अल्लाह हाफिज।